श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूं। विषय यह है, मानव जीवन की मनुष्य जीवन में सर्वोच्च साधन है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। मनुष्य इसीलिए इधर आया है। वो भूल के वो ऐसे कार्य मनुष्य संसार मेरे पकड़ के रखा है, और संसार तुमको पकड़ के नहीं रखा, तूने संसार पकड़ के रखा है। इसके विषय बारे हम चर्चा करेंगे। एक भगत माँ नर्मदा कंठ में अनगोरी ग्राम में सिमरैया करके एक भगत मेरे से कहा है, गुरुजी संसार मेरे पकड़ के रखा है, अब मैं क्या करूं। हाँ, फिर मैंने कहा है संसार तुमको नहीं पकड़ा, तुमने संसार संसार किसी को नहीं पकड़ते, मैंने पकड़ के रखा है। इसके लिए मैं उदाहरण दे। एक गांव में एक गिद्ध एक मांस टुकड़े लेते हुए आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़ता है, वो सोचता है कहीं बैठ के कहाँ हो मांस टुकड़ा, लेके फिर उड़ के जाते रहता है अनगोरी से। पीपर पानी से बंदा बंदा साई केड़ा जा रहा है। जाने के समय जो अन्यथा गिद्ध रहा पक्षी उनको पीछे लगता है। पीछे लगने के बाद उनको चोंच मारता है, उनको लात मारता है, उनको चोंच मार के उनको काटने लगता है। वो गिद्ध घबराने लगा, मैं तो अनगोरी का, ये गिद्ध तो साई केड़ा की है, मेरे क्यों परेशान कर रहा है, इसे क्या कारण है, इसको क्या कारण है। मेरे इनके साथ कोई विरुद्ध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इनके पास मेरा दोस्ती भी नहीं है, लेकिन मेरा क्यों काटना चाह रहा है। नहीं समझा, साई केड़ा सा और आगे गड़वाड़ा तन आगे बढ़ रहा है। आगे कहीं बैठ के काऊ जब और ज्यादा झुंड के झुंड गिद्ध पक्षी सब उनको जाके चोंच मारने लगा, परेशान करने लगा, उसको नोचने लगा, लात मारने लगा। जब उनने समझा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे प्रति ये नहीं लग रहा है, मैं जो मांस टुकड़ा रखा है इसी कारण ये सब मेरे पीछे लगा है, किसी कारण मांस टुकड़ा कारण ही मेरे पीछे लगा है। ऐसा वो जान के वो मांस टुकड़ू धरती में छोड़ देता, आसमान से कहा छोड़ देता है, धरती में छोड़ देता है। जिस प्रकार वो धरती में छोड़ा, जो पक्षियों की झुंड रहा, ये सब पक्षी वो गिद्ध को परेशान करके छोड़ के और वो मांस टुकड़ा पीछे लग जाता है। जब उनकी ज्ञात हुआ वो मेरे को वैरी नहीं है और मेरा दुश्मन यह नहीं है, मेरा इसके कारण ये मांस टुकड़ा है। इसी प्रकार मनुष्य जो भी जानता है वो संसार में जब तक पकड़ा है तब तक परेशानी है, दुख कष्ट सुख रोग व्याधि मोह ये सब लगे रहता है। जब हम जैसा गिद्ध मांस टुकड़ा छोड़ दिया, इसी प्रकार संसार जिसने त्याग कर दिया हो वही सुखी हो जाता है, वही सुखी हो जाता है। जब उन्हें ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद तभी वो बोलता है मेरे संसार पकड़ के नहीं रखा, मैंने पकड़ के रखा हूँ। जब उनके प्रति ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद और आत्म साक्षात्कार हरते ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, वो पहचान लेता है। तब तो वो छोड़ दिया, मांस टुकड़ा के नीचे छोड़ दिया, जान गए पहचान गए। और अज्ञान कारण जीव स्वयं देह और इच्छों की भौतिक वस्तुओं को जोड़ लेता है। अपने अज्ञान के कारण ही तो वो भौतिक वस्तु ग्रहण करना, शरीर को रक्षा करना, और इच्छाओं के प्रति और लड़ना और वस्तुओं को जोड़ते रहना, ये अज्ञान उसे भ्रम देता है। संसार में बंधक है, ये भ्रम के कारण में संसार में बंधे रहता है, संसार में बंधे रहता है। ज्ञान होने पर स्पष्ट होता है कि बंधन बाहर नहीं और भीतर ही है। शांति जिस प्रकार कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है, इसी प्रकार और पकड़ा संसार की नहीं है और हमारे अस्तित्व की है, वो जान लेता है। मैंने समझा संसार मेरे पकड़ा है, वास्तु को ज्ञान होने के बाद ये बताता है वो संसार संसार मेरे को नहीं पकड़ा। मैं ना जानने के कारण मेरा तेरा, मेरा पत्नी, मेरा बच्ची, मेरा खेती, मेरा शरीर, लोभ के कारण मैं मान के बैठे रहा। जब उन्हें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद वो जब उनने स्वतः ज्ञान होने के बाद वो अपने अंतर यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होकर जब उन्हें यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जैसे यथार्थ ज्ञान हो जाता है उनकी वास्तविक चीज दिखाने लग जाता है। मैं किस लिए आया, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। जब तक है तुम्हारे पराष्ट्र अज्ञान है गृहस्थी में, तब तक है मैं है राजपूतों में, पंडितों में, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई। यह जब ज्ञान हो जाता है ये सब चीज अपने आप हट जाता है, अपने आप हट के अथवा अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है।
इसलिए सिमरैया जी, संसार तुमको नहीं पकड़ा है, तूने संसार पकड़ के रखा है। इसी प्रकार मनुष्य मोह मोह के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण वो सुख चाहना चाह रहा है, वास्तविक में वो तो दुख ही पा रहा है। सुख और दुख एक ही सिक्का के दो पहलू है। सुख और दुख, हाँ, पहलू इन्हीं कारण इससे बाहर है। इसलिए उसके लिए निवृत्त होना, इससे बाहर आ जाओ। इससे बाहर आए तो वास्तु ज्ञान हो जाता है, अपने आप मेरे ज्ञात हो जाता है। आज कितनी ओम श्री परमात्मा ने नमः।